जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप महादेव को तो जानते ही होंगे, वह स्वभाव से कितने भोले होते हैं और उनके भक्त उनसे भी ज़्यादा भोले। आज मैं आपको महादेव की कैसे भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो महादेव को मांस का भोग चढ़ाता था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक शिव मंदिर था। एक दिन वहाँ से एक भील जाति के शिकारी का गुजरना हुआ। बहुत घने जंगल में शिव मंदिर को देखकर वह रुक गया। उस मंदिर में जा पहुँचा। अब उसने शिव जी के ऊपर फूल और माला चढ़े हुए देखे तो उसने सोचा यहाँ कोई ना कोई अवश्य आता होगा। फिर उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसे विचार आया कि इतने घने जंगल में कोई शिव जी को कैसे अकेला छोड़ सकता है। उसके मन में चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि कोई जंगली जानवर आके शिव जी के ऊपर कहीं हमला तो ना कर दे। फिर उसने निश्चय किया कि वह रात भर शिव जी की पहरेदारी करेगा। वह धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया और पहरेदारी करने लगा। फिर सुबह हुई। फिर उसने सोचा कि शिव जी को भूख लगी होगी। अब वो भील मांस मच्छी खाने वाला ठहरा। अब उसने एक पक्षी का शिकार किया और उसके मांस को भूनकर शिव जी को चढ़ा दिया और फिर वह वहाँ से चला गया। अब उसके जाने के बाद पंडित जी मंदिर में आए और ये देखकर बहुत क्रोधित हो गए कि शिव जी पर मांस किसने चढ़ाया है। लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया क्योंकि वह वहाँ से जा चुका था। पंडित जी शाम को अपने घर चले गए। अब रात को वह भील मंदिर में देखने फिर से आया कि शिव जी की सुरक्षा के लिए कोई आया है या नहीं, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। तो फिर से उसने शिव जी की पहरेदारी करने की ठान ली और फिर सुबह होते ही उसने शिकार किया और शिव जी को वापस मांस चढ़ाकर चला गया। अब पंडित जी फिर से मंदिर में आए और शिव जी पर मांस चढ़ा देखा तो उन्होंने सोचा कि अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि शिव मंदिर में रोज़ मांस कौन चढ़ा कर जाता है। फिर पंडित जी ने मंदिर के कोने में छिप गए और इंतजार करने लगे कि कौन है जो यहाँ पर आकर ऐसा काम करता है। फिर उन्होंने एक भील को आता देखा और उन्हें देखकर लगा कि यही होगा जो मांस चढ़ाता होगा। फिर पंडित जी उसके सामने आ गए और उसके ऊपर बहुत क्रोधित हुए। अब वह भील मोटी बुद्धि का पंडित जी को दंड देना चाहता था। वह पंडित जी से झगड़ा करने लगा क्योंकि वह रोज़ शिव जी को मंदिर में अकेला छोड़कर चले जाते थे। अब पंडित जी और भील की आपस में बहुत तगड़ी वाली बहस होने लगी। महादेव ये सब कुछ दृश्य देख रहे थे। अब पंडित जी भील को बोलते, तू सब ये सब ऐसा क्यों करते हो, रोज मांस क्यों चढ़ाते हो। अब वह भील पंडित जी से यह कह के झगड़ा करता कि तुम इतने घने जंगल में शिव जी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो, उनकी सुरक्षा का क्या होगा, कोई जानवर उनके ऊपर हमला कर देगा तो। फिर पंडित जी अपनी छाती पीटते हुए भील को बोले, अरे मूर्ख, ये संसार की रक्षा करने वाले हैं, तुम और हम मिलकर इनकी क्या रक्षा कर लेंगे। लेकिन वह भील मानने को तैयार ही नहीं था। जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तब महादेव एकदम प्रकट हो गए और महादेव ने प्रकट होते ही उस भील को अपने गले से लगा दिया। और यह दृश्य देखकर पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने महादेव से पूछा, हे महादेव, मैं इतनी दूर गांव से रोज़ आपकी सेवा पूजा करने के लिए आता हूँ और आपने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। और ये भील जो आपको 2-3 दिन से मांस चढ़ा रहा है वो भी आपने उसको तुरंत दर्शन दे दिए। आपने ऐसा क्यों किया प्रभु। तब महादेव ने पंडित जी को बोला, यह भील निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से मेरे को कुछ अर्पित कर रहा है, इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ नहीं है। जबकि तुम जब भी मेरी पूजा करते हो तो उसके पीछे तुम्हारा कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य होता है। तुम कुछ पाने की लालसा में मेरी पूजा करते हो और यह निष्काम कर्म कर रहा है और मैं भाव का भूखा हूँ, मैं चढ़ावे का भूखा नहीं हूँ। निष्काम कर्म से की गई पूजा ही सफल होती है। और इसकी भावना इतनी प्रबल थी कि मैं दर्शन देने के लिए विवश हो गया। अंत में पंडित जी की आंखें खुल गई। उसने महादेव से क्षमा मांगी
और महादेव ने मुस्कुराते हुए उस भील से कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान स्वयं रख लूँगा। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आपको फ्रेंड? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर